वाले हैं कुंभ राशि वालों के लिए साल 2025 के अंतिम 6 महीने कैसे रहने वाले हैं, यानी कि जुलाई 2025 से लेकर दिसंबर 2025 तक का राशिफल बताएंगे। साथ ही बताएंगे कि इन 6 महीनों में कौन से ऐसे महत्वपूर्ण कार्य हैं जो आपके बन जाएंगे, यानी कि जिसमें आपको शुभता मिलेगी, और वही कौन सी 2 महत्वपूर्ण आपको इस समय अवधि के दौरान सावधानियां रखनी है, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। साथ ही उस चीज़ के बारे में बताएंगे, उस वस्तु के बारे में बताएंगे। यदि आप कुंभ लग्न या कुंभ राशि के हैं तो यदि आप उसको अपने पास में रखते हैं तो निश्चित तौर पर आपका समय कितना भी खराब चल रहा होगा, भाग्य का सहयोग आपको अवश्य प्राप्त होने वाला है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और देखिए, जब जुलाई 2025 की शुरुआत हो रही है तो जो बड़े ग्रह हैं जैसे कि राहु, शनि, केतु और देवगुरु बृहस्पति, उनकी स्थिति आपके लिए किस प्रकार से बनती है आइए जानते हैं। तो देखिए, राहु का जो गोचर है वह आपके प्रथम भाव से होगा, ठीक है, और दिसंबर तक ये गोचर करेंगे। शनि की स्थिति की बात करेंगे जो आपके राशि के स्वामी बनते हैं, 12th के लॉर्ड बनते हैं, और ये मीन राशि में आपके धन स्थान से इनका गोचर होगा। 13 जुलाई से लेकर 18 नवंबर तक शनिदेव वक्रीगत अवस्था में गोचर करेंगे। वही हम बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति की। तो बृहस्पति जो हैं तो 9 जुलाई तक अस्त रहेंगे आपके पंचम भाव में। हालांकि 9 जुलाई के बाद ये उदित होंगे और फिर ये अतिचारी होकर मिथुन राशि में ही 18 अक्टूबर तक गोचर करेंगे। उसके बाद 18 अक्टूबर से लेकर 4 दिसंबर तक ये कर्क राशि में चले जाएंगे। फिर 4 दिसंबर को ये वक्री होंगे और पुनः एक बार मिथुन राशि में आएंगे। केतु आपके सप्तम भाव से गोचर करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले यदि हम बात करें राहु की, तो देखिए कुंभ राशि वालों, राहु आपके प्रथम भाव से गोचर कर रहे हैं। साथ ही देवगुरु बृहस्पति की अमृतमय दृष्टि है। तो यह समय आपके जीवन में कुछ नया सीखने का रहने वाला है। इस समय अवधि के दौरान आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन जरूर आने वाले हैं। आपका जो नेचर होगा, आप लोगों की मदद करते नजर आएंगे, लेकिन थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन की स्थिति भी बनाएंगे। तो अपने हेल्थ को लेकर, क्योंकि आप शनि के 7.5 के प्रभाव में चल रहे हैं, तो थोड़ा अपने हेल्थ को लेकर आप सावधानी रखिएगा, ओवर थिंकिंग से बचिएगा। ओवरऑल स्थितियां आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाली हैं। लगन में जब राहु देव विराजमान हैं तो कहीं ना कहीं से आपके अंदर ये एनर्जी लाएंगे कार्य करने की। लेकिन जब लगन से राहु का गोचर हो रहा है और शनि का मूवमेंट आपके सेकंड हाउस से हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप ये ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा लोगों के बारे में ना सोचें, क्योंकि अगर इस समय अवधि के दौरान आप जितना ज़्यादा इन 6 महीनों में सेल्फिश रहेंगे, अपने बारे में सोचेंगे, उतना बेहतर आपके लिए रहेगा। यानी कि दूसरों की मदद कीजिए, लेकिन अपना काम खराब करके मदद ना कीजिए, क्योंकि ऐसी हैबिट आपके अंदर आने जा रही है। नॉलेज आपकी बढ़ेगी, आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, धर्म कर्म अध्यात्म के प्रति आप में रुचि जागृत होने वाली है। अब देखें कि देवगुरु बृहस्पति जब पंचम भाव से गोचर कर रहे हैं तो यह जो समय रहेगा विशेष तौर पर 18 अक्टूबर 2025 तक का समय, यह स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए बहुत ही शानदार रहेगा। आपकी पढ़ाई लिखाई के लिए समय बहुत अच्छा है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जब पंचम भाव से गोचर कर रहे हैं तो स्टूडेंट, अगर आप हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, नई जगह पर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपके लिए समय बहुत ही शानदार बना हुआ है। आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी रहने वाली है और पढ़ाई लिखाई में आपको सफलता प्राप्त होगी। अब देखें, 18 अक्टूबर के बाद जब देवगुरु बृहस्पति आपके 6th हाउस में आएंगे तो ये 10th हाउस पर दृष्टि डालेंगे। तो ऐसी स्थिति में अगर आप लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, एजुकेशन फील्ड से जुड़े हुए हैं, या आप अपनी कोचिंग वगैरह चलाते हैं, तो इन सभी चीज़ों में आपको अप्रत्याशित लाभ मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि अगर आप सरस्वती का साथ लिए हुए हैं, यानी कि नॉलेज आप ले रहे हैं, पढ़ाई आप कर रहे हैं, तो इस समय अवधि के दौरान आप बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे, क्योंकि जिनके पास सरस्वती होती है उन्हीं के पास में लक्ष्मी आती हैं। तो ये बात आपको नोटिस करके चलना है। जो कुंभ लग्न अथवा कुंभ राशि वाले जातक या जातिका हैं, अगर आप अपने लाइफ में कुछ और पढ़ना चाहते हैं, नई जगह पर एडमिशन लेना चाहते हैं, कुछ नया कोर्स करना चाहते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं, तो यह समय आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है, आपके लिए लाभकारी रहेगा। इसके साथ में अगर देखा जाए तो देखिए, थोड़ा वैवाहिक जीवन पर कुंभ राशि वालों को अपने ध्यान देना पड़ेगा। क्यों ध्यान देना पड़ेगा? क्योंकि आपके सप्तम भाव से केतु का गोचर हो रहा है, ठीक है। और जब सप्तम भाव से केतु का गोचर होता है तो ऐसी स्थिति में आपके पास में व्यस्तता बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो आपके पार्टनर को आपकी शिकायत रहेगी कि आप उनको समय नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है। तो कुंभ लग्न या कुंभ राशि वाले जातक या जातिका हैं आप, तो आप अपने पर्सनल लाइफ में भी टाइम निकालेंगे तो बेहतर रहेगा। अन्यथा जिनकी अगर हम देखें तो सूर्य की महादशा चल रही होगी, या राहु की महादशा चल रही होगी, या आप शनि की दशा में चल रहे हैं, तो यहाँ पर अलगाव अथवा डाइवोर्स की स्थितियां भी बन सकती हैं, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के योग बनते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे सप्तम भाव पे आपको सावधानी रखने की आवश्यकता रहने वाली है। हालांकि नौकरी पेशा जीवन के लिए आपके लिए समय बहुत ही बढ़िया रहेगा। नौकरी पेशा जीवन में आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। जो लोग सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो देखिए 18 अक्टूबर 2025 तक यदि देखा जाए तो थोड़ा सा भी आपको प्रमोशन वगैरह की आप सोच रहे हैं, मन चाहे जगह पर ट्रांसफर वगैरह सोच रहे हैं, तो अभी थोड़ा सा चुनौतियां रहेंगी।
रहेंगी आपके लिए, लेकिन 18 अक्टूबर के बाद देवगुरु बृहस्पति की जब दृष्टि आपके 10th हाउस पर पड़ेगी तो 18 अक्टूबर से लेकर 4 दिसंबर तक का समय बहुत बढ़िया रहेगा, जिसमें आपके पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, मान सम्मान आपका बढ़ेगा। ठीक है, विशेष तौर पर लॉ के फील्ड में, जुडिशरी के फील्ड में हैं, अगर आप एजुकेशन लाइन से जुड़े हैं, है ना, या किसी भी प्रकार के बैंकिंग सेक्टर से, फिनांस के सेक्टर से जुड़े हैं, तो आकस्मिक तौर पर आपको बहुत अच्छा गेन और लाभ भी आपको प्राप्त होने वाला है। देखिए, शनि की जब हम बात करते हैं, कुंभ राशि वालों, आप शनि की 7.5 के अंतिम चरण में चल रहे हैं, और जैसा कि मैंने कहा कि जब धन स्थान से शनि का गोचर होता है तो निसंदेह धन लाभ तो ये आपको कराते हैं, धन आपको देंगे, धन की स्थिति में आपके लिए सुधार रहेगा। हालांकि ये 13 जुलाई से और 18 नवंबर तक वक्री हो जाएंगे, जहां पर हम ये कह सकते हैं कि जब ये वक्री होंगे तो आपके प्रथम भाव का भी रिजल्ट देंगे। तो ऐसे लोग जो टेक्निकल फील्ड से जुड़े हैं, IT सेक्टर से जुड़े हैं, किसी भी प्रकार की मशीनरी का से जुड़ा हुआ काम है, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जो लोग इंटरनेट से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं उनके लिए भी बहुत बढ़िया रहेगा। साथ ही यदि आपके जीवन में पैतृक संपत्ति को लेकर कोई वाद विवाद चल रहा होगा तो पैतृक संपत्ति को लेकर जो है तो वाद विवाद आपका समाप्त हो सकता है। साथ ही कोर्ट कचहरी आदि में कोई मामला चल रहा है तो 18 अक्टूबर से लेकर 4 दिसंबर तक मामला अगर आता है, निर्णय आता है, तो वह आपके पक्ष में आने के योग बनते हैं। इसके साथ में अगर देखा जाए तो शनि की दृष्टि का प्रभाव, देखिए शनि जो है ना आपके चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, कहीं ना कहीं से ये माँ की हेल्थ को डिस्टर्ब तो कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपके सुख समृद्धि में वृद्धि कराने वाले होंगे। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी आपको सावधानी जरूर रखने की आवश्यकता रहेगी। कुंभ लग्न, आप कुंभ राशि के हैं तो क्यों? क्योंकि देखिए, आप भूमि, भवन, वाहन, ये सारी चीजें आपको शनिदेव यहाँ पर देंगे, भले ही शनि की 7.5 चल रही हो, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ सकती है, आप जल्दबाजी में कुछ गलत कदम उठा सकते हैं। यानी कि आप जो भी जमीन ले रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो उसके डॉक्यूमेंट्स की जांच पड़ताल आप जरूर करिएगा। थोड़ा सा अवेयर रहेंगे तो आपको लाभ मिलेगा, मेहनत के दम पर आप चीज़ों को अर्जित करेंगे। इसके साथ में आप देखेंगे कि अगर हम बात करें आपके लिए विदेशी भूमि के लिए, तो विदेश से जो लोग जुड़े हुए हैं या ऑलरेडी विदेश में रह रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा टाइम रहेगा। 18 अक्टूबर तक आप नए कोर्सेज की तरफ जा सकते हैं, धर्म गुरुओं के सानिध्य में जा सकते हैं, धर्म कर्म इन सभी चीज़ों में आपका कहीं ना कहीं से रुझान बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो ये स्थिति बहुत बढ़िया है। साथ ही आप कुंभ लग्न या कुंभ राशि वाले हैं, आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं से आपकी इच्छा पूर्ति का समय रहेगा। जुलाई से लेकर अक्टूबर तक कोई आपकी बड़ी मनोकामना पूर्ण होने जा रही है, धन लाभ में वृद्धि होगी, रुका हुआ फंसा हुआ पैसा आपको प्राप्त होने का योग दिखाई देता है, तो यह स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाली है। वही जब हम बात करते हैं व्यवसायिक जीवन की, तो देखिए व्यवसायिक जीवन में थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण समय रहेगा। ऐसी स्थिति बन सकती है कुंभ राशि वालों के साथ में कि अगर आप कोई लॉन्ग टर्म से बिजनेस कर रहे थे, अचानक से सडन आप बिजनेस में चेंजेस की तरफ अगस्त या सितंबर के महीने में सोचेंगे, लेकिन ध्यान रखें कि कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट या पार्टनरशिप में काम नहीं कीजिएगा। अगर आप अपने बिजनेस को चेंज करना चाहते हैं तो आप अपनी कुंडली वगैरह दिखवा के आप करें तो बेहतर है, क्योंकि ग्रह गोचरी स्थितियों का कॉम्बिनेशन इस तरीके से बन रहा है कि आप अगर नौकरी करते हैं ना, नौकरी की तरफ अग्रसर है तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, नौकरी से बहुत अच्छा आपको लाभ मिलेगा। इसके साथ एक चीज़ और आपको स्पष्ट कर दें कि जिस प्रकार से ग्रहों की स्थिति आपके लिए बन रही है, अगर आपकी एज 30+ है तो निस्संदेह आप इन 6 महीनों में अच्छा राइज करने वाले हैं, आपको गेन मिलेगा। साथ ही बहुत सारी यात्राएं भी इस समय अवधि के दौरान आपके लिए होती हुई नजर आ रही हैं। ट्रेवलिंग से जुड़े कार्यों में आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती नजर आएगी। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आपके लिए यहाँ पर गेन बहुत अच्छा मिलेगा। शेयर मार्केट से पैसा आ सकता है, लेकिन जितना तेजी से पैसा आएगा उतना तेजी से पैसा जाएगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ग्रहों की स्थिति ऐसी बन रही है, इसलिए आप अपनी कुंडली का अवलोकन करवाने के बाद ही आप शेयर मार्केट में पैसा लगाइएगा, अन्यथा पैसा तो आ जाएगा लेकिन अचानक से आप बहुत बड़े लॉस में जा सकते हैं। तो इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। ओवरऑल अगर हम देखें तो आपके लिए इन 6 महीनों में करियर में ग्रोथ निश्चित तौर पर आपको मिल रही है। नई नौकरी की संभावनाएं, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति, मान सम्मान में वृद्धि, सुख साधन आपके बढ़ेंगे, भूमि भवन वाहन से संबंधित काम आपके होंगे, संतान प्राप्ति का योग बनेगा, प्रेम संबंधों में अनुकूलता आपको देखने को मिलेगी, बड़े भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे रहने वाले हैं, साथ ही सोशल सर्कल आपका बढ़ेगा, यात्राएं होंगी। लेकिन निगेटिव क्या होगा, 2-3 चीजें निगेटिव हो सकती हैं। एक तो आप बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे कुंभ लग्न वालों इस समय, तो आपको क्या करना है, क्योंकि आप झूठ को नहीं छिपा पाएंगे, आप सीधी बात करना पसंद करेंगे। ठीक है ना, तो ऐसी स्थिति में आप थोड़ा पोलाइट रहेंगे, थोड़ा हम्बल रहेंगे तो चीजें बेहतर रहेंगी। दूसरी स्थिति क्या रहेगी कि आपको ना पैसा प्रॉपर्टी में लगा देना है। प्रॉपर्टी में अगर आप पैसा लगाते हैं सूझबूझ के साथ में, तो आगे चल के वो प्रॉपर्टी आपको बहुत अच्छा लाभ देगी। तीसरी स्थिति कि बहुत ज्यादा दोस्तों की मदद करने के चक्कर में मत जाइएगा, या दोस्तों की किसी भी प्रकार से गारंटी नहीं लीजिएगा, अन्यथा कहीं ना कहीं से कानूनी प्रक्रियाओं में आप फंस सकते हैं। इसके साथ चौथी स्थिति जो आपको संभालने की आवश्यकता है, कर्जा आपको नहीं लेना है। ठीक है, इस समय अवधि के दौरान कर्ज से आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। अब हम बात कर लेते हैं कि उपाय और वह कौन सी वस्तु है जिसको सदैव अपने पास में आपको रखना है। देखिए, अगर आप कुंभ लग्न अथवा कुंभ राशि के हैं तो आपके लिए आपको लेना है एक रुमाल,
ठीक है। और उस रुमाल में आपको थोड़ी सी मात्रा में आपको लेना है चावल और थोड़ी सी मात्रा में आप पिसी हुई हल्दी, ठीक है, उसकी आप छोटी सी पोटली बना लें। अगर आप रुमाल में नहीं रख सकते तो आप एक सफ़ेद रंग का कागज़ लीजिए, ठीक है, और उसमें आपको थोड़ी सी मात्रा में चावल डालना है और थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी डाल के उसको मोड़ के और मतलब 3-4 बार आप फोल्ड कर दीजिए और उसके बाद उसको आप अपने वॉलेट में रखिए। आप देखेंगे 1 महीने तक इसको रखा रहने दीजिएगा, है ना। आप देखेंगे कि निश्चित तौर पर कहीं पर फंसा हुआ पैसा होगा या जीवन में कोई कष्ट चल रहा होगा, उन कष्टों से आपको मुक्ति मिलनी शुरू हो जाएगी और भाग्य का भी सहयोग मिलेगा। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें।